नमस्कार, मैं हूं रानू और आप देख रहे हैं न्यूज डिस्ट्रिक्ट की खास पेशकश जनता बोले। और अभी हम श्रीगढ़, नवागढ़ और आयान मार्ग में हुए पीलिया से ग्रसित लोगों के बीच पहुंचे हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने कैंप भी लगाया है और मोहल्ले में जांच हो रही है कि जो पीलिया ग्रसित तो कोई और बचा नहीं है। अलग अलग प्रिकॉशन दी जा रही है और स्वास्थ्य महकमा यहाँ मौजूद है और लगातार वहाँ देखिए बच्चे का ब्लड टेस्ट हो रहा है, साथ ही ऐसे कई टेस्ट हो रहे हैं जिसके बाद अलग से रिपोर्ट आएगी कि यहाँ पर और भी पीलिया के मरीज पाए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर एक ही जगह से इतने पीलिया के मरीज कैसे आए, जिसके लिए अब जनता के बीच में है और जनता अब बोलने को तैयार है कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले तो स्वागत न्यूज स्टेट में। जी धन्यवाद। मैं पार्षद हसन खान, मोमिनपुरा, रफ़ी अहमद खिदवई, वार्ड नंबर 40 से। ये क्या है कि 21 तारीख को मेरे को लगभग 1 बजे के आसपास पता चला और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि आपके वार्ड में ऐसा ऐसा वाया पीलिया के मरीज़ पाए जा रहे हैं। तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने बताया कि नहीं है। तो मैं आया और तत्काल वहाँ पे पता किया तो पता चला कि नहीं, पीलिया के काफ़ी सारे मरीज़ हैं जो लगभग 46 के आसपास हैं। और सुनने के बाद मैंने एक मितानिन थी, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ पहले से ही जानकारी थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के हुआ है। स्थिति ये है कि पीलिया जो है लगभग 99% ख़राब पानी, दूषित पानी के पीने की वजह से होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पानी में ये पाइपलाइन में सीपेज है। और सीपेज को दूर करने के लिए मैंने नगर निगम प्रशासन से कई बार बात भी किया, मातहत अधिकारी कर्मचारी और आपके जो काम करते हैं उससे बात किया। और काम करने का तरीका मैं देखा हूँ कि जैसे ही कहीं पर पाइप फटता है उसको बहुत ही ईजी तरह से उसमें रबड़ में बांधते हैं उस पाइप को। और जैसे मान लीजिए लीकेज ज़्यादा होता है तो एक चप्पल का एक टुकड़ा होता है, रबड़ के चप्पल का एक टुकड़ा होता है, उसको कटिंग करके उसके साथ चिपकाते हैं और उसमें जहाँ पे वाल लगा होता है और छेद रहता है तो उसमें करके और उसके बाद रबड़ से उसको बांधते हैं। ये तरीका मेरे को उचित नहीं लगा, पहले से ही बोलते समझते मैं आ रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पाया। आज ये स्थिति आई है कि आखिर पीलिया होने का कारण क्या है, तो भी मुख्य वजह हो सकता है। कई जगह सीपेज है, उसको अगर दुरुस्त करें तो हो जाए। हमने प्रशासन से मांग किया, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कल बोला है। और जहाँ तक संभव है कि ये दूषित पानी से ही है और काम करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग विपक्ष में हैं, हमारी बात उतनी सुनी नहीं जा रही, लेकिन एक महामारी है पीलिया, आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है, जांच चल रहा है, अभी देखते हैं कितने मरीज आते हैं। लगभग प्राइवेट और सरकारी मिला के मेरे हिसाब से अभी तक दिसंबर से संक्रमित थे लोग, दिसंबर से लोग संक्रमित थे, जिसमें प्राइवेट में भी कम से कम 150 से 200 लोग पीलिया के मरीज पाए गए हैं। तो ये 100% है कि पानी में ही कमी है। जो नगर निगम को मिल के और PHC से भी कल लाए थे ई साहब, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी सैंपल लिया है, लेकिन उसको दुरुस्त किया जाए तभी स्थिति बन सकती है। तो मैं आपके माध्यम से कोशिश करता हूँ आप इस चैनल के माध्यम से दिखाएं और बताएं कि पानी हमारे यहाँ बहुत दूषित है और स्थिति है कि 2 वार्ड में प्रभावित हैं, एक नवागढ़ में यहाँ और मोमिनपुरा वार्ड में। तो मोमिनपुरा वार्ड में लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसके लिए निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग की पहले पानी का, उसमें बैक्टीरिया पाया गया। फिर नगर निगम के जो PHC विभाग है उसी घर में जाते हैं और फिर उस पानी को सैंपलिंग करते हैं तो पॉजिटिव साफ़ सुथरा पाया जाता है। इसको कैसा देख रहे हैं? नहीं, साफ़ सुथरा नहीं है। कल शाम को आप लोग, मैं बता दूं कि मेरे पास फ़ोटो है और वहाँ जब PHC वाले आए थे और सैंपल लिए तो उसमें बैक्टीरिया पाया गया और उन्होंने कुछ सिंपल को तो बताया कि है प्रभावित है, और इसके बाद कुछ को लेके गए हैं और आज शाम तक मामला क्लियर हो जाएगा। आप भी नगर निगम में पार्षद हैं, अपने तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं कि जो गंदा पानी मिल रहा है, सीवरेज का पानी पाइपलाइन में आ रहा है जिससे बीमारी हो रहा है, उसको दुरुस्त कराने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं लगातार 2-3 महीने से कहीं सीपेज था तो मैं उनको बोला था कि आप सीपेज को दूर कर दो, लेकिन ये कर्मचारियों का हवाला दे कि वो सीपेज को दूर नहीं कर रहे थे और जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक जगह तो अभी भी है हमीद चौक पे, अभी काम लगाए हुए हैं जैसे ही मामला पता चला तो, लेकिन जिस स्तर से जैसे अभी महामारी का मामला पता चला तो जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थे, संडे को कल दिन भर कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया तो PHC के ई साहब आए,
और फिर से स्वास्थ्य विभाग वाले आए, नेता प्रतिपक्ष आए थे तो इसकी वजह से फ़ोन किए तो सब आए। तो ये स्थिति है कि संडे हो या कुछ हो, महामारी इतनी बड़ी समस्या है। दूषित पानी पीने से इंदौर में मामला आपको ही मालूम है कि किस तरह से वहाँ कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही हल्का लिया जा रहा है और ये निश्चित ही आगे चल के मामला गंभीर होगी। हम लोगों ने प्रयास ये कर रहे हैं कि सब मोहल्ले वासियों को जहाँ जहाँ पे संक्रमण पाया जा रहा है उनको बुला के और उनसे टेस्ट कराएं, और सैंपल का जैसे ही पता चलता है तो हम प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे और ज़्यादा युद्ध स्तर से काम को करवाएंगे। तो अब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन काम करेगा तब इनका समस्या समाधान होगा, लेकिन जब समस्या आती है उससे पहले ही समाधान क्यों नहीं होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। समस्या आती है तभी समाधान के लिए लोग आते हैं, इसके पहले ना देख ना रेख ना सैंपलिंग होता है। जब लोग बीमार पड़ रहे हैं उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है, कि इसको कैसा देख रहे हैं? जैसा कि मैं जानता हूँ कि जो पार्षद जी हैं हसन खान जी, वो लगातार दिसंबर से नगर निगम प्रशासन को इस संज्ञान में डाल रहे थे कि इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो लापरवाही की पराकाष्ठा हो चुकी है। और अभी तक ये सिर्फ जो भी अभी कैंप लगा है ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से ही ये लगा हुआ है। और जैसे ही हसन खान जी को लगा कि नगर निगम अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करेगा, तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष माननीय शफी अहमद खान जी ने और हसन खान जी ने ये अपने प्रयासों से यहाँ पे कैंप लगाया, और जिसमें अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी चेकअप वगैरह चल रहा है। इसको कितना सही मानते हैं कि जब बीमारी आती है तब निगम अमला जागता है, स्वास्थ्य अमला जागता है, जब कुछ हो जाए उसके बाद जागने से क्या फ़ायदा? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे वार्ड पार्षद बहुत ही संवेदनशील हैं। उनको जैसे ही पता चला तो उन्होंने नगर निगम प्रशासन को लगातार इस बात के लिए बोला जा रहा था उनके माध्यम से कि वार्ड में इस तरह की शिकायतें पाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे कर्मचारी ये चीज़ देखने नहीं आया है कि कहाँ शिकायत है, किस तरह से उसका समस्या का निराकरण किया जाए। तो इसको तो मैं कहूँगा कि प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की घोर लापरवाही है। आपने सुना कि जनता जान रही है कि निगम प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही है। इस लापरवाही से मासूम बच्चों को पीलिया हुआ, और कई परिवार में रमजान का महीना चल रहा है तो अपने घर में ना होकर अभी अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर जूझ रहे हैं। किस तरह का देख रहे हैं? अभी रमजान का महीना चल रहा है, आप लोगों को किस तरह की दिक्कत है? अभी रमजान का महीना ये चल रहा है, लोग बहुत सारे परेशान हैं। अभी ये दिसंबर महीने से जो गंदा पानी आ रहा है इसमें प्रशासन, नगर निगम प्रशासन एकदम ध्यान नहीं दिया। अभी कई जगह पार्षद महोदय, कई जगह उसे बोला गया कि इसको ध्यान दिया जाए, लेकिन कहीं पर नहीं हो। लेकिन मैं प्रशासन से यही कहूँगा, नगर निगम प्रशासन से, कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इसको देखते हुए जितना जल्दी हो सके जल्द से इसको ख़त्म करने का कोशिश करें। किस तरह का निगम प्रशासन हो या स्वास्थ्य अमला हो, आप लोग के वार्ड में किस तरह का काम कर रहा है, कैसा लग रहा है अभी? नहीं, अभी तो नगर निगम का ढीला काम है अभी, लेकिन आपका मेडिकल जो कैंप लगा है इसमें लग रहा है कि मतलब जितना जल्दी हो सके कोशिश करें। तो क्या लगता है कि ऐसा घटना होने के बाद ही क्यों लोग आते हैं? इसको पहले ही अगर जांच हो जाती कि पाइपलाइन कहाँ टूटी हुई है, कहाँ पे सीवेज है, कहाँ का नाला का पानी आ रहा है या नाली का पानी आ रहा है, तो आज ये कंडीशन आता ही नहीं। इसको कैसे देख रहे हैं कि किसकी गलती मान रहे हैं इसको? ये तो नगर निगम की ही गलती है इसमें। नगर निगम ही भाई, जहाँ पाइप क्या है, जो टीम बनी हुई है उनको उसमें ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर क्या पानी लीक हो रहा है, क्या हो रहा है। इस वजह से अगर सही निगरानी होता तो हमको आज स्थिति नहीं देखना पड़ता। ये सही निगरानी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। हमारे साथ मितानिन है जो कि आसपास मोहल्ले का डेटा इकट्ठा करती है, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, जिसको लाभ पहुंचाती है, और जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ते, जो अपने से अस्पताल नहीं जाते हैं, उनको वो अस्पताल जाती है। आपको कब मालूम चला कि यहाँ पे इतने लोग बीमार हैं? आपने डेटा कब भेजा? पानी का सैंपलिंग कब हुआ? ये पूरा चीज़ बताइए। ये मैं इस वार्ड की मितानिन हूँ, मेरा नाम मिम्मा खातून है, और मैं फरवरी से सर्वे करना स्टार्ट की तो मेरे को वही 42 केस मिला, और साथ में मेरा बेटा को ही था। तो मैं नावापारा हॉस्पिटल में ले जा कर के दिखाई तो वहाँ पे मेरे को पता चला। फिर उसके बाद मैं जिला हॉस्पिटल गई, जिला हॉस्पिटल में भी मेरे को जानकारी हुआ कि इतना सारे पेशेंट मोमिनपुरा नावागढ़ से आ रहा है ऐसे करके। फिर मैं फील्ड में उतरी, सर्वे की, सर्वे के माध्यम से मेरे को उतना पेशेंट मिले,
और मैं पूछी भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत जने बताए कि पानी में खराबी है, कभी पानी महक रहा है, ऐसे करके मेरे को बताए। और वही सूचना दे करके फिर मैं पानी को लेकर के ये मेडिकल कॉलेज भी गई थी, तो वहाँ से 10 पे लेकर के गई थी सैंपल में, उसमें से 4 जने का निकला पानी के माध्यम से। और वही सर्वे के हिसाब से तो बढ़ते ही जा रहे हैं केस, मतलब अभी तो कम हुए नहीं हैं। तो पीलिया होने का मुख्य कारण पानी ही माना गया। जी, पानी। जब आपने टेस्ट करवाया तो मतलब आपने ही इस घटना को उजागर किया कि सैंपलिंग करवाया आपने से खुद से, है ना, तब मालूम चला कि इस गंदे पानी की वजह से लोगों को पीलिया हो रहा है। जी हाँ, मैं ही इसका सैंपलिंग करवाई, लेकर के गई मेडिकल कॉलेज, तब पता चला। उसके बाद मैं सूचना दी स्वास्थ्य अधिकारी को, उसके बाद फिर निगम कर्मचारी को दिए पार्षद के माध्यम से। ऐसा है। तो एक मितानिन ने ही इस मोर्चे को संभाला और संभालते हुए यहाँ के लोगों को बचा लिया, क्योंकि अभी तो आंकड़ा 42 था। इसके पहले कई लोग ऐसे आए होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि वो किस वजह से बीमार पड़े हैं और बीमारी का कारण क्या है। लेकिन आप कितना मान रहे हैं कि जो ये पानी का सैंपलिंग हो रहा है सभी जगह, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग मौके पर है, लगातार काम हो रहा है, इसको पहले ही अगर पकड़ लिया था, अगर नगर निगम अच्छे से काम करती पाइपलाइन पर, तो आज ये नौबत आती क्या? नहीं, अब इस संबंध में भाई निगम के संबंध में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जब हमारे नवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार 5-10 पेशेंट आए और ये देखा गया कि वो एक ही एरिया से हैं, तो हम लोग फिर मितानिन को बताए कि भाई आप लोग थोड़ा पता कीजिए, एक ही एरिया के कुछ ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक्टिव हुए, मितानिन को बोले कि भाई वहाँ के कुछ पानी का सैंपलिंग करा के जांच कराया जाए। तो जांच कराया गया तो उसमें 2-4 सैंपल दूषित पाया गया और उसके बाद फिर हम लोग इस संबंध में और पता करना शुरू किए, तो ये पाया गया कि 2-3 महीने के अंदर लगभग 40-50 ऐसे पेशेंट हैं जिनको पीलिया हुआ है। वो कहीं प्राइवेट में, कहीं शासकीय में ऐसे इलाज करा के ठीक हैं, कुछ अभी भी एक्टिव केस हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग फिर गली गली में सर्वे शुरू कर दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप भी आयोजित किया जा रहा है, लोगों का ब्लड सैंपल लेकर जांच भी कराया जा रहा है। अब पीलिया होने का कारण दूषित पानी को ज़्यादा माना जाता है, कहीं दूषित भोजन वगैरह उससे भी होता है, लेकिन एक ही क्षेत्र में होना तो ये तो माना जा सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। मतलब वजह पानी ही माना सकता है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में अगर बहुतायत मात्रा में अगर पीलिया का मरीज मिले तो स्पष्ट हो सकता है खाने से हो सकता है, लेकिन खाने से 1-2 घर में हो सकता है, लेकिन पूरे मोहल्ले को अगर पीलिया हो रहा है तो कहीं ना कहीं पानी इसका सब जिम्मेदार हो। हाँ, हो सकता है। तो आपने सुना कि जब पानी जिम्मेदार है तो जो जीवन मिशन और अमृत योजना से जो यहाँ के लोगों को पानी मिल रहा है, वो अधिकारी भी उतनी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सैंपलिंग नहीं किया, सही समय में पाइपलाइन की देख-रेख नहीं की, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज अपने बच्चे को टेस्ट कराने आए थे? हाँ, क्या टेस्ट हो गया? टेस्ट हो गया, रिपोर्ट अभी आया नहीं है। मैं वैसे 10 दिन से इसको लेके एडमिट हूँ। पीलिया हुआ था? जॉन्डिस तो खैर रिपोर्ट में नहीं आया है, अभी मैं प्राइवेट में एक बार और जाके जो इलाज चेक करवाऊँगा। तो क्या लगता है किसकी गलती से ऐसा हो रहा है? निगम का लापरवाही। किस तरह का लापरवाही देख रहे हैं? पानी का सही से नाली के बगल से अगर सीपेज है उसको, तो वो ट्यूब बांधने से काम नहीं चलेगा ना, वो तो बीमारी का घर है। तो आपने सुना कि निगम की जो कार्य प्रणाली है उस पर लोग भी नाराज हैं, बता रहे हैं कि जहां पर पाइपलाइन फूटी हुई है वहां पर ट्यूब बांध रहे हैं, चप्पल की कटिंग बांध रहे हैं। इस तरह का व्यवस्था मतलब जुगाड़ से निगम की सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करे तो करे कौन, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो लाइन से लोग स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसका लाभ लेने पहुँचे हैं और सरकारी कैंप लगा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और बुजुर्ग हों, बच्चे हों या स्कूली छात्र छात्राएँ हों, यहाँ पर सभी लोग लाइन से अपना जो है सैंपल दे रहे हैं कि कहीं वो पीलिया ग्रसित तो नहीं या उन्हें और कोई अलग जॉन्डिस या जिस तरह के तमाम बीमारियां तो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नगर निगम की जो टीम थी उसके सर्वे में जो आया है वो कहीं दूषित पानी तो कहीं साफ पानी वाले घरों में भी पीलिया पाया गया है। लेकिन जो अभी वर्तमान मौजूदा स्थिति है वहाँ पर अलग अलग सेक्टरों में जाकर स्वास्थ्य विभाग कैंप लगा रहा है और कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि अगर आपके यहाँ गंदा पानी आ रहा है तो उसकी सूचना दें और सूचना के साथ ही
अगर पानी जो आ रहा है उससे बॉईल करके पिए, नहीं तो उनको पीलिया हो सकता है। क्योंकि निगम जिस तरह की व्यवस्था की है कि जहां फूटे हुए जगह को रिपेयर किए बिना जुगाड़ से उसे बंद कर काम कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो निगम की कार्यप्रणाली है उस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और बीमारियों का कारण भी यही है कि अब जो लोग हैं वो स्वास्थ्य सुविधा को लेने के लिए अब लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग, कहाँ आए थे अभी आप? बगल में आए थे डॉक्टर लोग से चेक कराने। तो चेक जाँच हो गया? हाँ डॉक्टर, वो बीपी बढ़ा हुआ है। पानी कैसा आ रहा है घर में? पानी तो ठीक आ रहा है। तो मोहल्ले में पूरा पीलिया फैला हुआ है। हाँ पानी तो खराब सुन रहा हूँ कि पीलिया फैला है। तो आप कुछ परहेज कर रहे हैं? नहीं, हम लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। हाँ गर्म करके पीते, गर्म करके। हाँ बॉयल। तो आपने सुना कि जो पहले से सतर्क हैं और गर्म पानी पी रहे हैं, बॉईल करके पानी पी रहे हैं, वो स्वस्थ है। लेकिन जो जिन्हें जानकारी नहीं है और लगातार वो जो पानी पिए हैं या उसको उपयोग किए हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीमारियां नजर आई है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे कैंप में आए हैं। आपके मोहल्ले में पीलिया फैला हुआ है जी, किस तरह देख रहे हैं? क्या कारण मान रहे कि इतना बड़ा बीमारी पूरे मोहल्ले में है? हो सकता है कि यहाँ पे नीचे में जो पाइप बिछा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पानी वाले पाइप के नीचे बगल में नाली वाला पाइप था, तो हो सकता है कि कहीं से पाइप उसका फैला होगा, तो उसके वजह ही से ये थोड़ा लीक वीक के वजह ही से हो रहा है ये सब। देखिए, जब ये बच्चे जान रहे हैं कि और लीकेज से अगर ऐसा हो सकता है, तो निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा है कि आखिर में कहीं ना कहीं समस्या का कारण पानी है। पानी दूषित होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर जहाँ पे ये जैसे ये देखिए नाली है और नाली के नीचे ही ये कि पाइपलाइन गया हुआ है, और अगर पानी अगर लीकेज हो जाए, अगर घर में जाए, तो उनका स्थिति जो है वो इसी तरह का कैंप में आकर अपना जांच करवाना पड़ता है। क्योंकि जो ये पीलिया का पेशेंट है, कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य विभाग भी माना है कि इस पीलिया का होने के कारण यहाँ पर केवल पानी है। कैसा देख रहे, पानी ही स्वास्थ्य विभाग मान रहा है कि गंदा है, तब पीलिया हो रहा है मोहल्ले में? हाँ, अधिकतम रोग है ना पीलिया से रिलेटेड, वो दूषित पानी से ज़्यादा होता है, ये तो पाया गया। बाकी खान पीन से भी होता है, लेकिन अधिकतर जो पीलिया है वो दूषित पानी से ही होगा। अभी कुछ परहेज कर रहे हैं जब से पीलिया निकला है? वो हम लोग उबाला पानी का यूज़ कर रहे हैं। जब से लोग यहाँ मोहल्ला में आए तो पता चला कि अधिकतर दूषित पानी से होता है, तो उबाल के घर में हम लोग पानी पी रहे हैं। पानी साफ आ रहा है घर में? हाँ, पानी साफ का उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन उबालते हैं तो फिर वही है कि प्रॉब्लम कि सुबह उबालो शाम उबालो, तो ऐसा संभव ही नहीं, कितना दिन उबाल कर आदमी पिएगा। तो क्या लगता है निगम को क्या करना चाहिए? निगम को देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ निगम के लिए कि पानी को सबसे पहला, अगर जो पानी नहीं रहेगा ठीक, तो कोई भी मान लीजिए अच्छा चीज़ हम लोग खा रहे हैं, पानी सही नहीं है, तो जो सीधी सी बात है कि वो पीलिया होगा। पीलिया के अलावा बहुत सारे रोग हो गए, तो पीलिया ही थोड़ा। तो सबसे नंबर 1 तो सुधार की जरूरत है कि पानी आपको सुधारना है, और उसके बाद ही खाना पीना चाहे जो भी है। तो आपको पूरी जितने भी निगम को मैं यही अपील कर रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आप लोग छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक कहाँ से पाइप आ रहा है, वहाँ से पानी, वहाँ से पाइप जहाँ से पानी शुरुआत होता है वहाँ से अंतिम स्टेज तक आपको स्टेप बाय स्टेप उसको चेक किया जाए पानी को, और चेक करने के बाद उसको पूरा व्यवस्थित करके उसको शुद्ध करेंगे। मेरा तो यही अपील है निगम से, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी से। देखिए, इनको मालूम है कि कहाँ क्या उपचार इसका क्या हो सकता है, क्योंकि जहाँ से पानी टंकी की शुरुआत हो रही, जहाँ से पानी आ रहा है, और एंड पॉइंट तक जब एक नागरिक बता सकता है, तो वहाँ पर बैठे हुए जो इंजीनियर हैं निगम में और जो कर्मचारी हैं इस विभाग के, वो नहीं बता सकते। और भी कुछ बच्चे हैं जो स्कूली बच्चे हैं, कैंप में आए हैं। कैसे आए हैं यहाँ पे? वो क्या कहते हैं, मैं पीलिया टेस्ट यहाँ करवाने आई हूँ, तो मतलब कि अभी मेरा नंबर नहीं आया है, नंबर आएगा तो फिर बताऊँगी। मतलब कि हम लोग का पीलिया का कारण है कि मतलब कि यहाँ का पानी गंदा, पानी यहाँ का, जैसे कि यहाँ के जो मतलब कि ये जो इंजीनियर लोग उन लोग मतलब ये बात को इग्नोर कर रहे हैं कि पानी साफ़ है कि नहीं, उन लोग मतलब ये बात को टाल रहे हैं, उसी में लोग पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं। यही तो आप लोग तो परहेज कर रहे हो, आप तो पढ़े लिखे हैं, कैसा पानी यूज़ कर रहे हैं अभी? अब भाई जो पानी आएगा हम वही ना पानी यूज करेंगे। तो अभी बॉईल करके पानी यूज़ कर रहे हैं? हाँ, और जैसे कि अब इंसान बॉईल भी कितना करे पानी भाई। देखिए, लोग समझदार हैं, बच्चियां हैं, स्कूल से आई हैं और अभी लाइन में लगी हैं स्वास्थ्य कैंप के में अपना जांच करवाने के लिए। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जब ये जो प्रकोप फैल गया है पीलिया का, उसके बाद स्वास्थ्य महकमा यहाँ मौजूद है। देखिए, लगातार यहाँ पे मेडिसिन और डॉक्टर यहाँ पे लोगों का उपचार कर रहे हैं और लोग लाइन में लगाकर अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैडम, कब से कैंप लगा है, क्या हो गया है?
जी कैंप की सुविधा आज से ही चालू हुई है। इससे पहले हम घर घर जाके सर्वे कर रहे थे, तो पानी में थोड़ा कंटामिनेशन पाया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और उस पानी के लिए भी वापस से जांच के लिए हमने कई और अलग जगह से सैंपल इकट्ठा करा है, और वो सैंपल का जो रिपोर्ट है आज कल में आएगा, और जिससे हमें ये पता चलेगा और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वाकई यहाँ पानी जो है कंटामिनेटेड है। और हम अपने तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे यहाँ के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बचाव और इलाज की सुविधा उपलब्ध कर पाएँ, उपलब्ध कराया जाए। और जो पेशेंट हम तक नहीं आ पा रहे हैं अस्पताल तक, इसलिए हमने यहाँ कैंपिंग की सुविधा करी है कि जो पेशेंट वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम यहाँ आके ही उनका सैंपल लेके और जो है जांच के लिए बाहर भिजवा सकते हैं। मैम क्या हिदायत है, क्या दे रहे हैं, कुछ समझाइश दे रहे हैं? जी, हमने जितने पेशेंट हैं जिनको वही लक्षण आ रहे हैं, बुखार, पेट में दर्द होना, अपर राइट क्वाड्रेंट में दर्द होना, और जिनका पीलिया जो है हमें ऐसा लग रहा है इक्टेरिस पॉजिटिव है, हमने उनको यही जानकारी दी है कि आप अभी जब तक पानी की स्थिति ठीक नहीं होती है, आप जो है पानी को उबाल कर और ठंडा करके पिएं, साथ में जो सब्जियां वगैरह हैं उनको भी उबाल कर खाएं, और अपना जो हाइजीन है वो मेंटेन करें। इससे बचाव ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। अभी कितने सैंपलिंग कर लिए हैं और कितने टेस्ट बचे हैं, कब रिपोर्ट कब तक आएंगे? अभी जितने पेशेंट हैं हमने जिनको ऐसा लग रहा है पीलिया की बहुत सख्त ज़रूरत, पीलिया जिन पे ऐसा लग रहा है कि पीलिया निकल सकता है, उनको सैंपलिंग और इन्वेस्टिगेशन का सख्त ज़रूरत है, उनको हमने LFT प्रिस्क्राइब करा है अभी। और अपने तरफ से जो CBC की जांच और जिनको हमें अलग अलग सिम्टम लग रहे हैं, उस आधार पर अलग अलग जांच कराया जा रहा है, और करीब 20 से 30 सैंपलिंग अभी हो चुकी है, और आगे भी अभी हम करेंगे। निरंतर कैंप लगते रहेंगे अलग इलाकों में? जी, अभी तो सुविधा चालू हुई है। अब जैसे जैसे पेशेंट की संख्या बढ़ते जाएगी, उस हिसाब से हम कैंप अलग अलग जगह जो है लगाते जाएंगे। इनकी रिपोर्ट कब तक आएगी? इनकी रिपोर्ट एक दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। तो आपने सुना कि यहाँ पर सैंपलिंग हो रहा है और जांच हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर बीमारी है वो काफ़ी देखना होगा कि अब निगम अमला कब तक इस पाइपलाइन को ठीक करता है, क्योंकि जनता भी जान रही है कि परेशानी कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। पानी टंकी से इसकी शुरुआत हुई और घरों में जाकर जो नल कनेक्शन है, जल जीवन मिशन और अमृत मिशन का योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है, कहीं ना कहीं उसमें फूटने के कारण और सीवरेज का पानी मिलने के कारण आज ये पीलिया का प्रकोप है।